नमस्कार दोस्तों। शांत रहना या कम बोलना हमारे सबसे पावरफुल हैबिट्स में से एक है, जो हमारी पर्सनालिटी को शेप करने और पावरफुल बनाने में हेल्प करती है। शांत रहना या कम बोलना हमारे कॉन्फिडेंस और हमारे सेल्फ वैल्यू को भी बढ़ाता है। शांत रहकर हम सिचुएशंस और बातों को अच्छे से समझ पाते हैं, उन्हें एनालाइज कर पाते हैं, ताकि हम इफेक्टिवली सिचुएशंस के अकॉर्डिंग सही शब्दों का चुनाव कर सके, कम से कम शब्दों में सिचुएशन और बातों का जवाब दे सके। शांत रहना या कम बोलना चुनकर हम फिजूल की बातों और कंट्रोवर्सी से खुद को दूर कर लेते हैं, खुद के साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं, अपने लिए सही चीजों और लोगों का चुनाव कर पाते हैं, जो हमारे प्रभावशाली व्यक्तित्व की तरफ इशारा करता है और हमारे अंदर मेंटल पीस और पॉजिटिविटी को इंक्रीज करता है। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, अब इस पावरफुल हैबिट को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। हमारे कल्चर में भी, हमारी संस्कृति के सबसे महान धर्म ग्रंथों और पुस्तकों में भी शांत रहने और कम बोलने के महत्व और इसके प्रभावों को बताया गया है। जैसे रामायण में श्री राम जी के शांत और स्थिर चित्त का वर्णन किया गया है, जो उनके प्रभावशाली और सरल व्यक्तित्व को दर्शाता है। श्रीमद् भागवत गीता में भी शब्दों और उसके महत्व को श्री कृष्ण जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है। कैसे हम स्वयं को शांत और स्थिर बना सकते हैं और कैसे बड़ी बड़ी समस्याओं से भी हम खुद को निकाल सकते हैं। यह पावरफुल हैबिट हमें सेल्फ डिस्कवरी करने और खुद को बेहतर तरीके से समझने के लिए भी हेल्प करती है। आइए कुछ पॉइंट्स को समझते हैं। मेकिंग यू मोर ट्रस्टवर्दी। जब हम ज्यादा बोलने के बजाय किसी प्रॉब्लम को, सिचुएशन को सुनने और समझने पर ज्यादा ध्यान देते हैं, तो हम लोगों का अटेंशन ग्रैब कर रहे होते हैं, जिनकी वजह से हम उनके लिए भरोसेमंद बन जाते हैं। सेव फ्रॉम अनवांटेड सिचुएशंस। हमारा शांत और क्लियर माइंडसेट हमें निगेटिव सिचुएशंस और लोगों के साथ उलझने से बचाता है। हमें बेकार के कंट्रोवर्सीज और डिबेट से दूर रहने में हेल्प करता है, जिससे हम गुस्से या किसी और भावना की वजह से अपना या किसी और का नुकसान कर दें और पछतावे जैसी अनवांटेड सिचुएशन से बच जाते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जब हम किसी ग्रुप या किसी पार्टिकुलर इंसान से बात करते हैं और उन्हें केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं, उनकी बातों और सिचुएशंस के लिए सही शब्दों का चुनाव करते हैं, उनका जवाब या सॉल्यूशन सोच समझकर केयरफुली देते हैं, जो हमारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल को भी रिप्रेजेंट करता है। बीइंग क्लियर माइंडसेट। जब हम शांत रहने की हैबिट को अडॉप्ट करके अपने अनवांटेड और अननेसेसरी चीजों और बातों से खुद को दूर कर लेते हैं, हमारे नेगेटिव थॉट्स के बजाय हमारी पॉजिटिविटी पर फोकस करते हैं, बेवजह की बातों और लोगों से दूर रहना हमारे अंदर एक मेंटल पीस क्रिएट करता है, जो हमें क्लियर और पॉजिटिव माइंडसेट बनाने में हेल्प करता है। हैंडलिंग डिफिकल्टीज। जब हम हर तरह के डिफिकल्ट सिचुएशन में भी शांत रहते हैं, तो ये हमारे एक्शंस और इमोशंस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, हमारे अंदर पेशेंस डेवलप करता है, ताकि हम शांत और स्टेबल रहकर उन मुश्किलों से बाहर आने के लिए जरूरी एक्शंस और सॉल्यूशंस को अप्लाई करके खुद को उन परेशानियों से सेफली निकाल पाए। दोस्तों, यह हैबिट हमारे पर्सनालिटी के प्रति हमारे अवेयर होने को दर्शाता है, हमें और हेल्दी हैबिट्स को अडॉप्ट करने के लिए इनकरेज करता है और हमारे सेल्फ वैल्यूज को भी बढ़ाता है, जो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करता है। तथागत गौतम बुद्ध भी मौन की शक्ति को काफी महत्वपूर्ण और प्रभावशाली बताते थे। उनका मानना था, हमारा अशांत मन ही हमारे हर तरह की समस्याओं की जड़ है। हम स्वयं को हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रखकर बेहतर सोच सकते हैं और समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। दुनिया भर के सेल्फ हेल्प बुक्स भी पावर ऑफ साइलेंस या शब्दों की ताकत को बताते हैं। दोस्तों, इस पावरफुल हैबिट को डेवलप करने के लिए हम मेडिटेशन, सेल्फ हेल्प बुक्स और डिसिप्लिन का सहारा ले सकते हैं। अपने ज्यादा बोलने के हैबिट से बचने के लिए हम हर दिन अपने द्वारा बोले गए वर्ड्स को आधा यानी 50% तक कम कर सकते हैं, जो धीरे धीरे हमारे हैबिट में चेंज हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें जरूर लिखिएगा, हमें खुशी होगी। जाते जाते थोड़ा सा प्यार हमारे इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर दें। धन्यवाद।